दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। इसके आगे लिखा हुआ किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे क्या एमसीक्यू भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से लेकर 1922 में दयाराम साहनी ने। ध्यान रखना बच्चों, 1921 में किसका खोज हुआ था, आगे लिखे हड़प्पा का खोज हुआ। 1921 में किसका खोज हुआ, तो हड़प्पा का खोज हुआ। और रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसका खोज हुआ, तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा का खोज हुआ था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। फिर 1922 में जो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों रखाल दास बनर्जी ने की थी, इसीलिए यहाँ पे 2 डेट है। तो 1921 में किसका खोज हुआ था, आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा का खोज हुआ था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना दयाराम साहनी ने। 1922 ईस्वी में जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था बच्चों किन्होंने किया था, तो उसका आपको नाम याद करना, रखाल दास बनर्जी ने किया था। और आगे लिखा हुआ इनका नेतृत्व ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल ने की थी। ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 जने क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो पहले जो थे उनका नाम है बच्चों हड़प्पा का खोज खुदाई किए थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है दयाराम साहनी। दूसरा आपको बताया बच्चों, क्या बताया, मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना बच्चों किसने उनकी खुदाई की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। और जो हेड थे बच्चों वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो यह ध्यान रखना है जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का जो खुदाई किए थे उनका नाम है दयाराम साहनी। और दूसरा मोहनजोदड़ो उनका नाम है बच्चों जो रखाल दास बनर्जी। और इन दोनों का जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम है क्या, जॉन मार्शल। तो वहीं आगे लिखा हुआ इनका नेतृत्व जॉन मार्शल ने की थी। आगे लिखा हुआ बच्चों हड़प्पा की खोज 1921 में। डेट को बहुत इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान रखना, डेट बहुत पेपर में रिपीट होता है कि हड़प्पा का खोज किसने और कब की। तो हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना दयाराम साहनी ने की थी। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में बहुत पूछता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो आपको डेट को ध्यान रखना 1921 में, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो को खोज करने वाले उनका नाम था ध्यान रखना रखाल दास बनर्जी। किनके नेतृत्व में किए थे, तो ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोनों जने क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सर जॉन मार्शल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिनके नेतृत्व में क्या हुआ था, हड़प्पा की खुदाई हुआ था। आपको ध्यान रखना सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व क्या होता है बच्चों, जो नए जगह पे जाकर कोई चीज मिलता उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर जॉन मार्शल भारतीय, ध्यान रखना बच्चों भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ध्यान रखना बच्चों सर जॉन मार्शल कौन थे, तो ध्यान रखना सर जॉन मार्शल भारतीय, अंडरलाइन कर बच्चों भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता को क्या करना आपको बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा जो लिपि थी वह क्या थी, चित्रात्मक थी। ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा लिपि कैसी थी, तो ध्यान रखना बच्चों चित्रात्मक थी। 1 नंबर में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है कि हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बताइए, तो किस तरह का था, तो यह क्या था, चित्रात्मक था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, लिखा हुआ है हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन को बताना है। कि जो हड़प्पा वासी के जो लोग थे जब वह सिंचाई करते थे तो सिंचाई के दौरान कौन कौन चीज का उपयोग करते थे। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों तालाब का, किसका, तालाब का। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों नहर का। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कुओं का प्रयोग वो लोग क्या करते थे, हड़प्पा वासी करते थे। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों तालाब का, दूसरा ध्यान रखना है नहर का, और तीसरा ध्यान रखना है कुओं का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। किस दौरान बच्चों, तो सिंचाई के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्कर इसे क्वेश्चन है फ्यांस क्या होता था।
इसका ध्यान रखना बच्चों आंसर घिसी हुई रेत या, ध्यान रखना बच्चों, घिसी हुई रेत या घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग, ध्यान रखना बच्चों, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है बच्चों जब उसको मिला देते हैं और उसके बाद उसको क्या करते थे, पकाकर बनाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपा पदार्थ का मिश्रण। मिश्रण को सभी को मिलाते, बालू हो गया, रंग हो गया और चिपचिपा पदार्थ को जब मिश्रण करते थे, जब आपस में मिलाते थे, उसके बाद क्या करते थे बच्चों, पकाकर उसको क्या करते, पकाते थे। पकाकर बनाए जाने वाला पदार्थ को ही क्या कहा जाता था बच्चों, फाइनास कहा जाता था। ध्यान से समझना बच्चों, घिसी हुई रेत या बालू, आपको ध्यान रखना किसका किसका मिश्रण है इसमें, बालू, रंग तथा चिपचिपा पदार्थ मिश्रण को पकाकर, मिश्रण को मतलब इन तीनों को मिलाकर, बालू हो गया बच्चों, रंग हो गया और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए जाने वाले पदार्थ को ही क्या कहा गया बच्चों, फ्यांस कहा गया। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे लिखा हुआ है, इससे बने पात्र जो थे वह बहुत कीमती माने जाते थे क्योंकि इसे बनाने में कठिन होता था। इसको बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन होता था जिसके कारण से यह महंगा मिलता था। तो आपको ध्यान रखना किसका किसका मिश्रण बच्चों, बालू, रंग तथा चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को उसके बाद क्या करते थे, पकाकर बनाया जाता था और इसी को बोला गया बच्चों फाइनास। और यह इससे बनने वाले जो पात्र थे वह कीमती माने जाते थे क्योंकि इसको बनाने में क्या होता था, कठिनाई ज़्यादा होता था। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ व्यापार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से एमसीक्यू भी फ्रेम होंगे, बताएंगे एमसीक्यू क्या इसके अंदर से बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, ध्यान रखना जो देश का नाम है ईरान, कोमा इराक, कोमा सुमेर, कोमा मिस्र, कोमा ओमान आदि से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो आपको देश का नाम याद रखना है, किस किस देश के साथ बच्चों व्यापार करते थे हड़प्पा वासी। तो आपको ध्यान रखना पहला ईरान है, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों इराक है, तीसरा आपको ध्यान रखना सुमेर है और चौथा आपको ध्यान रखना मिस्र और पांचवा इसमें बच्चों ओमान है। आदि देशों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो आपको सभी देश का नाम बच्चों याद रखना कि एमसीक्यू में कोई भी देश इसमें से दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी, अंडरलाइन कर बच्चों, किन देवी देवताओं के पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, किन देवी देवताओं को लोग पूजा करते थे। तो आपको पहला ध्यान रखना बच्चों मातृ देवी, किसकी, मातृ देवी की उपासना। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों मातृ देवी, क्या याद रखना है, पहला मातृ देवी। दूसरा आपको ध्यान रखना शिव, पहला हो गया बच्चों मातृ देवी की उपासना, दूसरा हो गया शिव और तीसरा हो गया प्राकृत और चौथा आपको देवी की उपासना। तो चारों का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पहला बताया मातृ देवी, पहला आपको ध्यान रखना मातृ देवी, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों शिव, तीसरा ध्यान रखना प्राकृत और चौथा आपको ध्यान रखना देवी की उपासना करते थे। तो हड़प्पा वासी बच्चों 4 की उपासना करते थे, पहला मातृ देवी, दूसरा बच्चों शिव है, तीसरा है प्राकृत और चौथा है देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4, ध्यान रखना बच्चों किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्र का नाम क्या करना है, बताना। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 में। दूसरा बच्चों मोहनजोदड़ो, जिसका जो खोज किया था वह रखाल दास बनर्जी ने किया था, कब किया था, तो 1922 में किया था। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों लोथल, क्या है, पहला है हड़प्पा, दूसरा बच्चों मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल है और चौथा क्या है, कालीबंगन है। चारों का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन, इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन इसमें 4 बोला था तो 4 का नाम बताया। आपको ध्यान रखना बच्चों वर्तमान समय में अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखना पाकिस्तान में है, जबकि लोथल और कालीबंगन क्या है, लोथल बच्चों ध्यान रखना गुजरात में, भारत में पड़ता है गुजरात में, जबकि कालीबंगन का कहाँ पड़ता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान में पड़ता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों दुर्ग, पहला है दुर्ग और दूसरा क्या है बच्चों निचला शहर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों दुर्ग में कौन थे और निचला शहर, निचला शहर में बच्चों जहाँ पे लोग निवास करते थे, निचला शहर में लोग क्या करते थे बच्चों, निवास
करते थे, जबकि जो दुर्ग था वह ऊपर था। आपको ध्यान रखना, जो दुर्ग था वो ऊपर था और इसमें क्या रखा जाता बच्चों, गोदाम टाइप का था, उसमें माल को रखा जाता था। माल मतलब कोई भी खेत में जो उगाया जाता था उसमें एक गोदाम था जिसमें क्या करता था, रखा जाता था सामान को। तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी डैश और डैश में विभाजित था। तो पहला आंसर हो जाएगा दुर्ग, दूसरा हो जाएगा निचला शहर। निचला शहर में बच्चों लोग यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे, जबकि जो दुर्ग था वह ऊपर था। इसमें क्या करता था, जो भी बच्चों खेत में जो सामान उगाया जाता था वह गोदाम था, उस गोदाम में क्या करता, माल को रखा जाता था। तो आपको ध्यान रखना दुर्ग क्या था, ऊपर था, जबकि बच्चों निचला शहर नीचे था। यहाँ पे क्या करते थे, निचला शहर में लोग वहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए कि मोहनजोदड़ो में कुओं को कितने संख्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। मोहनजोदड़ो में अगर पूछेगा बच्चों कुएं की कितनी संख्या थी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, यह दाई से, ध्यान रखना बच्चों राइट से बाई का मतलब लेफ्ट की ओर क्या करती, लिखी जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह राइट से, ध्यान रखना दाई का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। मतलब हो गया बच्चों दाएं से बाएं की तरफ। जैसे हम लोग हिंदी में बच्चों लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह होती थी बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की लिपि की क्या मुख्य विशेषता था, तो यह दाई से बाई की ओर क्या करती थी, लिखी जाती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले, आपको ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस जगह पे हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, जिसके कारण इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थान पे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ गया बच्चों हड़प्पा सभ्यता। जैसे मान लो कि दिल्ली का खोज बच्चों, जैसे भारत का खोज अगर मान लो दिल्ली में हो गया, एग्जांपल बता रहे बच्चों, भारत का खोज अगर दिल्ली में हो गया, ऐसे समझ लीजिए जो भारत का अगर खोज नहीं हुआ, तो भारत तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले जो स्थान खोजा गया मान लेते हैं दिल्ली खोजा गया, तो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो दूसरा नाम हो गया बच्चों दिल्ली आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों एक्चुअल में नहीं है, समझाने के लिए एग्जाम्पल को लिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, जिसके कारण से हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहा जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत बड़ा, तब सबसे पहले जहाँ खोज हुआ था उसका जगह का नाम है बच्चों कौन सा, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा संस्कृति। और ध्यान रखना कि जो हड़प्पा का सबसे पहले जो खुदाई जो किया था वो किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो ध्यान रखना 1921 ईस्वी में किया था, जो कि पहले भी बच्चों इसके बारे में डिस्कस किए थे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हड़प्पा की खोज किसने और कब की। तो ध्यान रखना दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 ईस्वी में की थी। तो डेट और नाम को क्या करना, बारीकी से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार को बताना है, कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले पढ़ते हैं। लिखा हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में, ध्यान रखना बच्चों उत्तर में जम्मू से लेकर, उत्तर में कहाँ बच्चों, उत्तर में जम्मू। ध्यान रखना यहाँ पे मैप बना देते हैं, एक डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे बच्चों साउथ है, और इधर क्या है ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे बोला हुआ कि उत्तर में जम्मू है, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर में क्या है बच्चों, जम्मू। तो आपको ध्यान रखना उत्तर में क्या है, जम्मू से लेकर दक्षिण में ध्यान रखना बच्चों नर्मदा नदी के तट। ध्यान रखना बच्चों दक्षिण में क्या है, यहाँ पे नर्मदा नदी के तट। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों उत्तर में क्या है, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक, और पश्चिम में ध्यान रखना बच्चों, पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान, जो कि अभी समय में बच्चों कहाँ पड़ता है,
बलूचिस्तान जो पड़ता है बच्चों अफगानिस्तान में पड़ता है। किसमें पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखना कि पश्चिम में क्या है, तो लिखना है बलूचिस्तान। और उसके आगे लिखा हुआ है बलूचिस्तान के जो जगह है बच्चों मकरान, क्या है? मकरान के समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कौन सा होगा बच्चों? इधर वाला हिस्सा। उत्तर पूर्व में मेरठ, उत्तर पूर्व में क्या है बच्चों? मेरठ है। उत्तर पूर्व में कौन सा है? मेरठ है, तक क्या हो फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में क्या है? जम्मू। जम्मू से लेकर जो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, उसके बाद पश्चिम में आपको ध्यान रखना है बलूचिस्तान के जो समुद्र लिखा हुआ है, बलूचिस्तान के जो मकरान, बलूचिस्तान का जो मकरान से लेकर उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैला हुआ है। जब सभी को बच्चों जब ज्वाइन करेंगे तो जो बन रहा हुआ क्या बना है? एक त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है उसका आकार को क्या करना, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। जब इसको मिलाएंगे तो जो आएगा वह क्या बनेगा? एक त्रिभुज का आकार का बनेगा। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति का अगर पूछेगा कि आकार कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। जब सभी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों त्रिभुजकार। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट लिखा हुआ है, यह पूरा क्षेत्र अंडरलाइन कर बच्चों त्रिभुजकार जैसा दिखाई देता था। कि जो पूरा बच्चों हड़प्पा संस्कृति का अगर किस तरह का दिखाई देता था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों त्रिभुजकार। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर ले। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। आप एक बार डायरेक्शन को बच्चों अच्छे से देख ले और इसे याद कर ले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त में वर्णन करना है। कि जो मोहनजोदड़ो में बच्चों विशाल स्नानागार, एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो। तो आपको ध्यान रखना, पूछेगा बच्चों विशाल स्नानागार कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन में बच्चों विशाल स्नानागार के बारे में क्या करना है? विशेषता को क्या करना है? बताना है, इसके बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों कि विशाल जो स्नानागार था एक आयताकार जलाशय था। इसका आकार अगर पूछेगा, विशाल स्नानागार का अगर आकार पूछता है कि विशाल स्नानागार जो था वह किस आकार का था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आयतकार। क्या हो जाएगा? आयतकार। जबकि अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह किस आकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। बच्चों ध्यान रखना, यह चारों ओर से एक गलियारे से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। जो विशाल स्नानागार था यह चारों ओर से एक गलियारे से क्या था? घिरा हुआ था। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, जलाशय के तल मतलब बच्चों बेस तक उसको जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। जैसे कि बच्चों स्टेडियम होता है, जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, नीचे खेलते हैं, ऊपर क्या था? सीढ़ी होता है, सीढ़ी के माध्यम से ग्राउंड में जाते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों एक आयताकार था और इसको जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ रहता था। जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है बच्चों, यहाँ ग्राउंड होता है, ऊपर क्या होता है? सीढ़ियां लगी होती है। ग्राउंड में जाना तो सीढ़ी को चढ़कर जाना पड़ेगा। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे था। और आगे लिखा हुआ, इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जब बच्चों कोई भी अगर धर्म उरम आता था वह उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता था? स्नान करना पड़ता था। रेगुलर बेसिस पे वह नहीं था। जब भी कोई विशेष प्रकार का कोई धर्म होता है तो अब उसमें क्या करना पड़ता? नहाना पड़ता था। तो चारों पॉइंट को आपको बारीकी से क्या करना है? लिख कर याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा निवासियों के आर्थिक गतिविधि पे प्रकाश डाले। कि जिस तरह आर्थिक गतिविधि हड़प्पा निवासी का आर्थिक गतिविधि था वह किस तरीके का था, उसके बारे में क्या करना है? बताना है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा वासी क्या करते थे? कृषि करते थे। क्या करते थे बच्चों? कृषि करते थे। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, हड़प्पा वासी बाहर से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ध्यान रखना जो हड़प्पा वासी दूसरे देश के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, हड़प्पा के निवासी शिल्प कार्यों का क्या करते थे? संलग्न करते थे। ध्यान रखना, शिल्प का जो था कहाँ पे था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रहुदरो। तो तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना, हड़प्पा वासी क्या करते थे? कृषि करते थे। हड़प्पा वासी बाहर से व्यापार करते थे। और हड़प्पा के जो निवासी थे शिल्प कार्यों को संलग्न करते थे। शिल्प कामों को भी क्या करते थे? करते थे। कहाँ करते थे? इसका आंसर हो जाएगा, शिल्प के उत्पादन कहाँ होता था बच्चों? चंद्रहुदरो में होता था। कहाँ पे होता था? चंद्रहुदरो में होता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ अपना व्यापार करते थे, कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईरान, दूसरा जो देश हो जाएगा बच्चों इराक, तीसरा जो देश हो जाएगा वह मिस्र हो जाएगा, चौथा जो देश हो जाएगा बच्चों ओमान हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईरान, इराक, मिस्र तथा ओमान। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आपको बच्चों कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे लगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। बच्चों आप लोग कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ 19 में बच्चों गिवन है हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मोहरे किस प्रकार सहायता होती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक धार्मिक को क्या कर दो, यहाँ से काट दें। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चों हड़प्पा वासी के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां की प्राप्त मोहरे किस प्रकार सहायक होती है, उसके बारे में क्या करना है, बताना इस क्वेश्चन में। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना आपको बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों मोहरे में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। बहुत सारे मोहर में बच्चों अनुष्ठान के क्या मिले हैं, दृश्य मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ मोहरों पे ध्यान रखना बच्चों पेड़ के चित्र मिले। बहुत ऐसे मोहर है बच्चों जिसमें क्या मिला, आपको ध्यान रखना पेड़ के चित्र मिले हैं। और ध्यान रखना हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ध्यान रखना बच्चों प्रकृति की पूजा करते हैं। हड़प्पा वासी बच्चों किसकी पूजा करते थे, तो आपको ध्यान रखना 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे, तो ध्यान आपको रखना प्रकृति की पूजा करते थे। आगे लिखा बच्चों कुछ मोहरे पर ध्यान रखना कुछ जानवर के चित्र मिले। ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर बहुत फेमस है हड़प्पा सभ्यता में, जिसको बोलते हैं गेंडा। एक सिंह वाला जानवर, ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर हड़प्पा में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आगे लिखा भी है बच्चों एक सिंह वाला जानवर, ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर। वही लिखना चाह रहा मोहरों पे कुछ जानवरों को चित्र मिले हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया बच्चों एक सिंह वाला जानवर। आगे लिखा बच्चों शिव का चित्र कुछ मोहर पे मिला हुआ, जो शिव भगवान है बच्चों उसके क्या मिले हैं, किसी कुछ मोहर पे क्या है उनका चिन्ह मिले हुए हैं। इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ बच्चों सहायता मिला समझने में। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार क्या होता है पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन है बच्चों जनरल कनिंघम कौन थे, पेपर में आएगा बच्चों कनिंघम कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, वही बोलना चाह रहा। पहला पार्ट में बोला कि कनिंघम कौन थे, दूसरा पार्ट में बोला क्वेश्चन में वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, मतलब मिस कर गए। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों कनिंघम के बारे में। तो लिखा हुआ कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग का पहला, अंडरलाइन कर बच्चों, पहला डायरेक्टर जनरल थे। तो ध्यान रखना बच्चों कनिंघम कौन थे, तो कनिंघम आपको ध्यान रखना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। आगे लिखा हुआ इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1 नंबर में आ सकता क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कनिंघम के बारे में लिखा हुआ कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य का मतलब बीच में पुरातत्विक खनन आरंभ किया। आरंभ का मतलब शुरुआत किया। बोलना चाह रहा बच्चों कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य का मतलब बीच में पुरातत्विक खनन क्या किया, आरंभ किया। आरंभ का मतलब शुरुआत किए। यह तो बेसिक बातें हो गई बच्चों कनिंघम के बारे में। अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज, ध्यान रखना एक अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पर अंडरलाइन कर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई। ध्यान रखना बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को जब एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पाई मुहर को जब दिखाई तो कनिंघम यह समझ नहीं पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी है। बोलना चाह रहा बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को जब एक अंग्रेज अधिकारी ने एक हड़प्पाई मुहर को जब दिखाया तो कनिंघम इसे समझ नहीं पाए वह मुहर कितनी पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड, कालखंड का मतलब समय होता बच्चों, ध्यान रखना कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड
उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वह कालखंड से बच्चों जोड़कर उन्होंने बताए जिसके बारे में उनके जानकारी थी। आगे लिखा हुआ उसके महत्व को समझ नहीं पाए, वह मोहर कितनी प्राचीन। प्राचीन का मतलब ध्यान रखना बच्चों पुराना होता है। आगे लिखा हुआ कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास के प्रारंभ का मतलब शुरुआत होता है गंगा घाटी ध्यान रखना बच्चों, गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है। जो बच्चों अंग्रेज अधिकारी ने उस मोहर को दिखाए तो कनिंघम को लगा कि यह मोहर जो भारतीय इतिहास के प्रारंभ में जो गंगा घाटी में पनपे पहले शहर से क्या है मोहर संबंधित है, जबकि यह मोहर गंगा घाटी के पहले से शहर से भी क्या था पहले का था। बोलना चाह रहा बच्चों, जबकि यह मोहर जो अंग्रेज अधिकारी जो कनिंघम को दिखाया था यह मोहर गंगा घाटी के शहरों से भी क्या था पहले के थी। इसी कारण से बोल सकते बच्चों कि मोहर को दिखाने के बाद भी कनिंघम उसे समझ नहीं पाए कि कितनी पुरानी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर बच्चों हड़प्पा के महत्व को समझने में क्या गए चूक गए। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पे संक्षिप्त टिप्पणी को लिखिए। बोलना चाह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास जो प्रणाली है उस पर क्या करना है संक्षिप्त टिप्पणी को क्या करना है बताना है। तो ध्यान रखना हड़प्पा जल जो निकासी प्रणाली का था समृद्ध का मतलब फेमस थी। नालियाँ जो मिट्टी की गारे और क्या जिप्सम की बनी होती थी। ध्यान रखना जो नालियाँ होती थी वह किसकी बनी थी मिट्टी के गारे तथा जिप्सम की नालियाँ क्या होती थी बनी होती थी। आगे लिखा हुआ इनको बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। जो नाली होती थी बच्चों इनको बड़े पत्थर से क्या कर दिया जाता था ढक दिया जाता था। और आगे लिखा हुआ घर की जो छोटी नालियाँ होती थी बाहर की नालियों से आकर क्या हो जाती थी मिल जाती थी। जो घर की जो छोटी जो नालियाँ होती थी बच्चों जो बाहर की जो नालियों से आकर क्या हो जाती थी मिल जाती थी। पहले नाली ध्यान रखना बच्चों पहले नाली और सड़क का निर्माण होता था। पहले किसका निर्माण होता था बच्चों पहले आपको ध्यान रखना नाली तथा सड़कों का निर्माण होता था और उसके बाद में अगल बगल में घर को बनाया जाता था। पहले ध्यान रखना बच्चों पहले नाली और सड़कों को बनाया जाता था और बाद में उसके आसपास क्या बनाया जाता था घर को बनाया जाता था। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ बच्चों हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का क्या करना है वर्णन करना है कि हड़प्पा के जो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार था उसके बारे में क्या करना है बताना है। आंसर को ध्यान से समझना है। हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ध्यान रखना बच्चों किस तरीके का संबंध था तो अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और हड़प्पा वासी ध्यान रखना ओमान ईरान इराक के साथ व्यापार किस किस देश के साथ बच्चों ध्यान रखना ओमान के साथ ईरान के साथ इराक के साथ व्यापार करते थे। ध्यान रखना बच्चों ओमान इराक और ईरान के साथ हड़प्पा वासी के जो लोग क्या करते थे व्यापार करते थे। ओमान से बच्चों तांबा आता था। ध्यान रखना 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि तांबा हड़प्पा वासी में किस देश से आता था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओमान से आता था। तांबा कहाँ से आता था तो आपको ध्यान रखना बच्चों तांबा जो आता था वह ओमान से आता था। आगे लिखा भारतीय वस्तु का जो निर्यात था वह पश्चिमी एशिया में किया जाता था। जो भारतीय वस्तु का जो निर्यात का मतलब होता बच्चों भारत का जो सामान है किसी दूसरे देश में जाना पश्चिमी एशिया में किया जाता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ अंत का मतलब होता पतन के लिए कौन से कारण क्या है उत्तरदायी है कि हड़प्पा जो सभ्यता बच्चों उसका जो अंत हो गया के लिए कौन कौन से क्या है कारण उत्तरदायी है। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों बाढ़ के कारण। पहला क्या कारण है बाढ़ के कारण। दूसरा नदी के मार्ग बदल लिया। जो नदी का जो मार्ग है वह क्या कर लिया बदल लिया। और तीसरा आपको ध्यान रखना भूकंप का आना। तीसरा क्या है आपको ध्यान रखना बच्चों भूकंप का आना। और चौथा आपको ध्यान रखना आर्यों का आक्रमण। चौथा आपको ध्यान रखना बच्चों आर्यों का आक्रमण। और पांचवा आपको ध्यान रखना जलवायु में परिवर्तन। पांचों कारण से बच्चों क्या होगा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पहला कारण आपको बताना बाढ़ के कारण। दूसरा नदी के मार्ग को बदलना। तीसरा आपको ध्यान रखना भूकंप का आना। चौथा बच्चों आर्यों का आक्रमण। पांचवा का है जलवायु में परिवर्तन। इन्हीं सभी कारणों से क्या हो गया बच्चों हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले अंडरलाइन कर बच्चों पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो आपको ध्यान रखना बच्चों कनिंघम थे। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो आपको ध्यान रखना बच्चों
अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद खुदरो, जो अभी वर्तमान समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों चंद खुदरो, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शंख से बनी वस्तुओं का जो प्रमुख केंद्र कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों नागेश्वर थी। कौन सी थी जगह, नागेश्वर थी। शंख से जो बनी वस्तुओं का जो प्रमुख केंद्र कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों नागेश्वर थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या है, ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या है। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको बारीकी से इस आंसर को समझना है। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता, प्राचीन भारत की जो पहली सभ्यता थी वो कौन थी, हड़प्पा सभ्यता थी। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, प्राचीन भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन थी, इसको आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा सभ्यता। वहीं लिखा हुआ प्राचीन भारत की पहली सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई। यह जो संस्कृति थी बच्चों पहली बार किस जगह पे खोजी गई, तो आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई, इसलिए उसी के नाम पे ध्यान रखना। पहली बार बच्चों इस संस्कृति की पहली बार कौन सी जगह पे खोज हुई, तो हड़प्पा नामक स्थान पे खोज हुई, जिसके कारण से इसीलिए उसी के नाम पे इस संस्कृति का नाम रखा गया। ध्यान रखना बच्चों, जिसके कारण से इसी संस्कृति के नाम पे इसका नाम रखा गया। हड़प्पा आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी, आपको जगह का नाम याद रखना बच्चों, पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पे क्या है स्थित। आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना है, मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पे क्या है स्थित है। कौन सा स्थित है बच्चों, हड़प्पा। और ध्यान रखना लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका क्या हुआ, काल निर्धारण किया। तो डेट आपको ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो काल गणना अगर पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों बीसी। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, बीसी। बीसी में जो डेट होता है वो उल्टा चलता है, तो ध्यान रखना लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका क्या हुआ, काल को निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है कि यह सभ्यता का जो विस्तार है प्रारंभ में मतलब शुरुआत में आपको ध्यान रखना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया। इस सभ्यता का जो विस्तार था बच्चों शुरुआती में स्टार्टिंग में यहाँ लिखा प्रारंभ में कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। तो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था, तो आपको ध्यान रखना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा लिपि की प्रमुख विशेषता को क्या करना है, लिखना है। तो ध्यान रखना बच्चों पहला जो हड़प्पा जो लिपि था वह रहस्यमय लिपि था। ध्यान रखना बच्चों जो हड़प्पा लिपि था वह किस तरीके का था, तो आपको ध्यान रखना रहस्यमय लिपि था। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा लिपि के बारे में, किस तरह का लिपि था, तो रहस्यमय लिपि था। इसमें चिन्हों की जो संख्या थी वह 375 से लेकर 400 के बीच में था। इसमें जो चिन्हों की जो संख्या था आपको ध्यान रखना चाहिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो चिन्हों की जो संख्या था कितने से कितने था, तो ध्यान रखना 375 से लेकर 400 के बीच में था। सबसे लंबी अभिलेख में बच्चों 26 चिन्ह थे। जो सबसे लंबी जो अभिलेख था उसमें कितने चिन्ह थे, तो आपको ध्यान रखना 26 चिन्ह थे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा जो लिपि था वह क्या था, चित्रात्मक लिपि था। हड़प्पा जो लिपि था किस तरह का था बच्चों, चित्रात्मक लिपि था। और इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों जो लिखी जाती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका मतलब वो बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होती थी, उसमें लिखी जाती थी। तो बच्चों 4 पॉइंट इसमें लिखा है हड़प्पा लिपि के बारे में। चारों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा लिपि किस तरीके से लिखी जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू लेफ्ट। बचे हुए हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर। ध्यान रखना बच्चों नगर योजना का क्या करना है, वर्णन करना है। ध्यान रखना बच्चों सिंधु घाटी जो सभ्यता उसका नगर योजना का क्या करना है, वर्णन करना है इस क्वेश्चन में।
ध्यान से आंसर को बच्चों समझना है। लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता। ध्यान रखें बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है या शहरी सभ्यता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक शहरी सभ्यता है। ध्यान रखना बच्चों, शहरी है, या शहरी की जगह पे क्या आ सकता है, नगरीय सभ्यता भी आ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर का अवशेष प्राप्त हुआ, इसलिए बोला जा रहा बच्चों शहरी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर का क्या हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ है, जो तत्कालीन विश्व में, उस समय के जो विश्व था बच्चों, तत्कालीन विश्व में कहीं भी नहीं था। पूरा हड़प्पा नगर के स्थल 2 भागों में विभाजित था। ध्यान रखना बच्चों, पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है उसके स्थल को 2 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। पूरा जो हड़प्पा जो नगर है बच्चों, उस स्थल को कितने भागों में बांटा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बच्चों, पूरा हड़प्पा सभ्यता को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 वर्गों में क्या किया था, बांटा गया था। उसमें से एक का जो नाम था बच्चों, ध्यान रखना, एक ऊपरी जिसको बोला गया दुर्ग, ऊपरी को क्या बोला गया बच्चों, दुर्ग। ध्यान रखना, ऊपरी को क्या बोला गया, दुर्ग, और दूसरी को बोला गया निचला नगर। ध्यान रखना बच्चों, ऊपरी को क्या बोला गया, दुर्ग, और जो दूसरा जो निचला नगर क्षेत्र में क्या किया गया था, बांटा गया था। तो ध्यान रखना बच्चों, 2 वर्गों में बांटा गया था। पहले वाले को ऊपरी जिसको बोलते हैं बच्चों दुर्ग, जिसमें अन्नागार था, और दूसरा निचला नगर जिसमें क्या था, आवासीय स्थल था, जिसमें लोग क्या करते थे, निवास करते थे। आगे लिखा बच्चों, ऊपरी क्षेत्र में गोदाम माल या आप बोल सकते हैं अन्नागार का अवशेष मिला हुआ, जबकि बच्चों जो निचला शहर था उसमें आवासीय भवन जिसमें लोग रहा करते थे उसके अवशेष क्या हुए, मिले हुए। तो ध्यान रखना बच्चों, ऊपरी में जहाँ गोदाम, जहाँ माल उनको रखा जाता था, जिसको अन्नागार बोलते हैं, और दूसरा बच्चों जो निचला शहर उसमें आवासीय भवन का क्या मिला हुआ, आवास अवशेष मिला हुआ है। आगे लिखा बच्चों, हड़प्पा नगर स्थल पे मिले जो सड़कें हैं, ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा नगर स्थल पे जो भी मिले सड़कें हैं, गलियों है तथा आवासीय भवन, ध्यान रखना बच्चों, आवासीय भवन कोमा नालियों, कोमा स्नानागार, कोमा अन्नागार आदि के अवशेषों से हम बोल सकते हैं कि आधुनिक नगर की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता है। किन किन कारणों से बोल सकते हैं बच्चों, जो हड़प्पा नगर का जो सड़क है, जो गलियां है, जो आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार, कोमा अन्नागार आदि के जो अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता, मतलब अंकित करता है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 29, जिसमें लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार। ध्यान रखा बच्चों, विशाल अन्नागार जहाँ कहाँ था, दुर्ग में था, पर टिप्पणी क्या करना, लिखना है। जो सिंधु सभ्यता का जो विशाल अन्नागार था बच्चों, जो दुर्ग में था, उस पर क्या करना, टिप्पणी को लिखना है। तो ध्यान से समझना है, विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। ध्यान रखना है बच्चों, विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है, भवन है, जो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ गया बच्चों, अन्नागार कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का अवशेष मिला हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, जो अन्नागार था, अन्नागार का जो यूज होता था किसके लिए होता था, ध्यान रखना, इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी ध्यान रखना बच्चों, लंबाई और चौड़ाई आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई थी अन्नागार की, वह 4572 मीटर का थी, लंबाई थी उसकी। अन्नागार की बच्चों अगर लंबाई पूछता है तो लंबाई को ध्यान रखना 4572 मीटर थी, जबकि जो चौड़ाई थी वो 2286 मीटर है। ध्यान रखना बच्चों, अन्नागार की अगर लंबाई पेपर में पूछता है तो ध्यान रखना है 4572 मीटर है, जबकि जो चौड़ाई है 2286 मीटर है। इसके द्वारा, इसके जो द्वार है, द्वार का मतलब जो दरवाजा है, नदी की ओर खुलता है। ध्यान रखना बच्चों, जो अन्नागार की जो द्वार है, जो दरवाजा किसकी तरफ खुलती है, तो नदी की ओर क्या है, खुलती है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अन्नागार कहाँ पे था, अन्नागार ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो में था। इसकी लंबाई अगर पूछता है तो 4572 मीटर बोलना है, जबकि चौड़ाई बोलेगा तो 2286 मीटर है। जबकि इसका बोलेगा बच्चों द्वार किधर खुलता था, तो नदी की ओर क्या है, अन्नागार की दरवाजा खुलती थी। लिखा हुआ है पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन है पूरा तत्व से आप क्या समझते हो। इसका आंसर बच्चों बारीकी से समझना है। पूरा तत्व 2 शब्दों से मिला। ध्यान रखना बच्चों, जो पूरा तत्व है कितने शब्दों से मिला हुआ, 2 शब्दों से बना हुआ। पूरा
और तत्व। ध्यान रखना बच्चों, कितने शब्दों से मिला हुआ पूरा तत्व? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक का नाम है पूरा, दूसरे का नाम है तत्व से मिलकर बना हुआ है। जिसमें पूरा का अर्थ आपको ध्यान रखना बच्चों प्राचीन होता है, जिसमें आपको पूरा का ध्यान रखना है प्राचीन होता है, जबकि जो तत्व का अर्थ होता है सामग्री। ध्यान रखना बच्चों, जो पूरा तत्व है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है बच्चों पूरा, दूसरे का नाम है तत्व। पूरा का अर्थ आपको ध्यान रखना बच्चों प्राचीन होता है, जबकि तत्व का अर्थ होता है सामग्री होता है। पूरा का अर्थ आपको ध्यान रखना बच्चों प्राचीन होता है, जबकि तत्व का अर्थ होता है सामग्री। अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं बच्चों पुरातत्व बोलते हैं। जो भी उत्खनन होता है, जो भी खुदाई होता है, खुदाई के दौरान जो भी प्राचीन सामग्री जो मिलता है उसी को बोलते हैं बच्चों पुरातत्व। जैसे कि खुदाई के दौरान क्या क्या मिल सकता है, आपको ध्यान रखना बच्चों, पत्थर मिल सकता है, सिक्का मिल सकता है और हड्डी मिल सकता है, उसी को बोलते हैं बच्चों पुरातत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 31, जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 31। आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले क्वेश्चन नंबर 31 को। इसमें लिखा हुआ बच्चों जॉन मार्शल कौन थे? ध्यान रखना बच्चों, जॉन मार्शल कौन थे, उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। कि जो जॉन मार्शल बच्चों कौन थे, उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, स्पष्ट करना है। ध्यान रखना बच्चों, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ध्यान रखना बच्चों, जॉन मार्शल कौन थे? तो ध्यान रखना, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इनके नेतृत्व में, ध्यान रखना बच्चों, इनके नेतृत्व में आपको दोनों का नाम याद करना है, दयाराम साहनी। इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ध्यान रखना बच्चों, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी, और अखालदास बनर्जी किसकी खुदाई की थी? तो आपको ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यू में बार बार रिपीट होता है। आगे लिखा जॉन मार्शल ने, डेट को ध्यान रखना 1924, डेट को ध्यान रखना बच्चों, जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। आपको ध्यान से समझना बच्चों, जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता की क्या की? खोज की। इसको समझाते हैं बच्चों कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 जने थे। एक का नाम था बच्चों दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसकी खुदाई की थी? तो बच्चों हड़प्पा की खुदाई की थी। कब की थी? तो आपको डेट को ध्यान रखना 1921। जबकि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी कब बच्चों? 1922 में। और हड़प्पा बच्चों जो रावी नदी के पास है, जबकि जो मोहनजोदड़ो बच्चों सिंधु नदी के पास है। और इनके नेतृत्व में जो काम करने, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 जने काम कर रहे थे। तो उसके बाद 1924 में बच्चों जो जॉन मार्शल थे उन्होंने क्या किए? पूरे विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता की क्या कर दी? खोज की घोषणा कर दी। अगर बच्चों जॉन मार्शल को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन मार्शल। किसने खुदाई करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन मार्शल। और हड़प्पा की जो खुदाई करने वाला उनका नाम आपको ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने का नाम पूछेगा तो आपको ध्यान रखना रखालदास बनर्जी। अगर डेट पूछता है तो डेट को ध्यान रखना 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना जो रखालदास बनर्जी ने की थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी 1921 में दयाराम साहनी। पूछेगा हड़प्पा किस नदी के पास है? तो आपको ध्यान रखना रावी नदी के पास है। जबकि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों सिंधु नदी के पास है। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों गिवन है हड़प्पा सभ्यता का निर्वाह का मतलब जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे। तो ध्यान रखना चाहिए हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके को लिखना कि वहाँ के जो लोग थे वो कौन कौन से काम करते। तो आपको ध्यान रखना बच्चों वह कृषि करते थे, कृषि ध्यान रखना बच्चों, कोमा पशुपालन, कोमा व्यापार, कोमा शिकार।
तो 4 काम करते थे बच्चों। आपको ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से काम करते थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कृषि करते थे, दूसरा क्या करते थे पशुपालन करते थे, तीसरा आपको ध्यान रखना व्यापार करते थे, और चौथा आपको ध्यान रखना बच्चों शिकार करते थे। आगे लिखा बच्चों हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा आपको ध्यान रखना गेहूँ कोमा जौ कोमा दाल कोमा सफ़ेद चने कोमा तिल बाजरे और चावल इत्यादि क्या करते थे उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रहने वाले लोग क्या क्या खेतों में उगाते थे, आपको ध्यान रखना गेहूँ, दूसरा में आपको ध्यान रखना जौ, तीसरा में दाल, चौथा में सफ़ेद चने, तिल बाजरे चावल इत्यादि क्या करते थे उगाते थे। आपको ध्यान रखना यहाँ से MCQ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसीलिए सभी को आपको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज़ को क्या करते थे खेतों में उगाते थे। आगे लिखा हुआ हड़प्पा स्थल से जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई। हड़प्पा स्थल से क्या मिले बच्चों, जानवरों की हड्डियाँ भी वहाँ पे क्या है मिली है। हड़प्पा स्थल से क्या मिली है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इससे पता लगता है कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे। इससे यह पता चलता बच्चों कि यहाँ के जो लोग थे वह जानवरों को क्या करते थे पाला करते थे। आगे लिखा हुआ इस सभ्यता के लोग मवेशी में आपको ध्यान रखना बच्चों भेड़ कोमा बकरी कोमा भैंस तथा सुअर को पालते थे। तो MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस जानवर को पालते थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों भेड़ को बकरी को भैंस को तथा सुअर को क्या करते थे पालते थे। यह मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ से मिली हुई। ध्यान रखना बच्चों यहाँ से क्या मिली है मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी क्या है मिली है। इससे यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा निवासी जानवरों के मांस को क्या करते थे खाते थे। बच्चों ध्यान रखना यह मछली तथा पक्षियों की हड्डियां मिली है, इससे यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा निवासी जो थे वह जानवरों के मांस को क्या करते थे खाते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें लिखा हुआ है शिल्प उत्पादन क्या है। ध्यान रखना बच्चों शिल्प उत्पादन क्या है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होंगे, आपको ध्यान से क्या करना है आंसर को समझना है। पहला MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आएगा शिल्प उत्पादन कहाँ पे हुआ करता था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों चनहुद्रो जो वर्तमान समय में कहाँ पे चनहुद्रो, तो आपको ध्यान रखना बच्चों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो वहीं लिखा हुआ चनहुद्रो नामक स्थान जो वर्तमान समय में कहाँ पे पाकिस्तान में है। चनहुद्रो नामक स्थान पे बच्चों शिल्प का उत्पादन हुआ करता था। अभी वर्तमान समय में चनहुद्रो कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान में है। शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, कहाँ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना चनहुद्रो। आगे लिखा हुआ शिल्प कार्य जैसे हो गया बच्चों मनके बनाना शंख की कटाई। ध्यान रखना बच्चों शिल्प उत्पादन में क्या क्या हुआ करता था, तो आपको ध्यान रखना मनके बनाना शंख की कटाई कोमा मुहर का निर्माण और बाट बनाना आदि इन सब काम कहाँ होता था बच्चों, तो ध्यान रखना चनहुद्रो में हुआ करता था। क्या क्या काम होता था, ध्यान रखना मनके बनाना कोमा शंख की कटाई कोमा मुहर निर्माण और बाट बनाना, ये सभी जो काम होता था कहाँ हुआ करता था बच्चों चनहुद्रो जो वर्तमान समय में कहाँ पे है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों मनके का निर्माण कैसे होता था। ध्यान रखना बच्चों जो मनके था वो कैसे निर्माण होता था, तो ध्यान रखना मनके का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर किया जाता था। ध्यान रखना बच्चों मनके का जो निर्माण था वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को से बनाया जाता था। कार्नियल अगर पूछेगा बच्चों कार्नियल तो ध्यान रखना सुंदर लाल रंग का था। ध्यान रखना बच्चों जो कार्नियल था वह कैसा था, तो ध्यान रखना बच्चों सुंदर लाल रंग का था। जैस्पर जो था वो आपको ध्यान रखना बच्चों सेफ्टिक क्वार्ट्ज और सिलखरी का था। ध्यान रखना बच्चों सिलखरी के बारे में अगर पूछता कि सिलखरी क्या था, तो आपको ध्यान रखना एक मुलायम पत्थर था। MCQ के फॉर्म में बहुत आता है कि सिलखरी क्या था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सिलखरी था वह एक मुलायम पत्थर था। ध्यान रखना बच्चों सोना कोमा तांबा कोमा कांसा का होता था। जो धातु था बच्चों तो ध्यान रखना किसका किसका था, सोना का था, तांबा का था और कांसा का था। जो शंख था ध्यान रखना बच्चों फ्यांस या पक्की मिट्टी के था। ध्यान रखना जो शंख था वो किसका था, तो ध्यान रखना फ्यांस या पक्की मिट्टी का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें लिखा हुआ बाट क्या है। ध्यान रखना बच्चों बाट क्या है, तो ध्यान रखना जो बाट था बच्चों वह चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता है। तो MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों बाट किस पदार्थ का बना होता था, तो आपको ध्यान रखना चर्ट नामक पत्थर से क्या होता था बनाए जाते थे, जिसमें छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और
मन को तोलने के लिए किया जाता था। इसका जो यूज होता था बच्चों, छोटे या बड़े का प्रयोग जो होता था आभूषण तथा मन के को तौलने के लिए किया जाता था। किसका यूज बच्चों? बाट का। आगे लिखा हुआ धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हुए। ध्यान रखना बच्चों, धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हुए। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। आपको ध्यान रखना बच्चों, यह जो बाट था, यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं बनाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, जो बाट था बिल्कुल क्या था? साधारण होते थे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, जो बाट का अगर साइज पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, बाट का अगर साइज आता है साइज, तो ध्यान रखना बच्चों किस तरह का होता? 2 के पावर में होता था। मतलब 2 होता था, 4 होता था, 8 होता था, 16 होता था, 32, इसी तरीके से 10,800 तक होता था 2 के पावर में। 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 4, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 16, 2 के पावर 5 क्या? 32। इसी तरीके से बच्चों जो बाट का जो साइज आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 नहीं था। ध्यान रखना बच्चों 2 के पावर में था। अगर बाट का साइज एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको ध्यान रखना 2 था, 4 था, 8, 16, 32 और डॉट डॉट कितना था? 10,800 तक था। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों बाट का साइज। तो बाट का साइज आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बाट का साइज ध्यान रखना 2 के पावर में था। मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, उसी तरीके से 10,800 था। अगर समझने में बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें लिखा हुआ उत्खनन तकनीक क्या है। ध्यान रखना बच्चों, उत्खनन मतलब जो खुदाई का तकनीक क्या है, तरीका क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, सामान्य तौर पे सबसे जो नीचे का स्तर पे मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती है। प्राचीनता का मतलब पुरानी मानी जाती है। तौर पे सबसे नीचे का जो स्तर पे मिली जो वस्तुएं होती थी सबसे पुरानी मानी जाती थी, जबकि सबसे ऊपरी स्तर पे मिली वस्तुएं नवीनतम मतलब नया मानी जाती है। इसी आधार पे बच्चों कालखंड मतलब समय निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, सामान्य तौर पे जो सबसे नीचे का जो स्तर पे मिली जो वस्तुएं थे वह सबसे पुरानी मानी जाती थी, जबकि जो सबसे ऊपरी स्तर पे मिली वस्तुएं नवीनतम का मतलब नई मानी जाती है। इसी के आधार पे क्या होता था बच्चों? कालखंड निर्धारित किया जाता था। कालखंड का मतलब समय का निर्धारण। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें लिखा हुआ मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन को विशिष्ट विशेषताओं को क्या करना? स्पष्ट करना। कि जो मोहनजोदड़ो के आवासीय जो भवन है बच्चों उसके विशिष्ट विशेषता को क्या करना है? स्पष्ट करना। तो ध्यान रखना बच्चों, आंगन के चारों तरफ कमरे का निर्माण किया जाता था। बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं आंगन है और आंगन के चारों तरफ क्या होता था? कमरे हुआ करता था। प्रत्येक घर के दीवार के बाहर नाली का अवश्य होता था। जो प्रत्येक जो घर होता था घर के दीवार के बाहर बच्चों नाली हुआ करता था। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे। ध्यान रखना बच्चों, हर घर में क्या होते थे? बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट समझना बच्चों, घरों के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, घरों के अंदर किसका निर्माण किया जाता था? कुएं का निर्माण किया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पानी की निकासी। पानी का निकासी का मतलब बाहर निकलने के लिए घरों में नालियों का प्रबंध किया जाता था। घर का जो पानी होता था बच्चों उसको निकालने के लिए नाली का प्रबंध था। आगे लिखा बच्चों, इस आंगन का जो उपयोग होता था, ध्यान रखना, जो बड़े बड़े आंगन होते थे उसका जो उपयोग किस लिए होता था? तो ध्यान रखना, खाना पकाने तथा अन्य कार्यों के लिए आंगन का उपयोग किया जाता था। तो ध्यान रखना, आंगन का जो उपयोग होता था किसके लिए होता था? तो ध्यान रखना बच्चों, खाना पकाने तथा अन्य कामों के लिए आंगन का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। ध्यान रखा जो निचले जो कमरे रहते थे उसमें खिड़कियां नहीं हुआ करते थे और दरवाजे आंगन की तरफ क्या करते थे? खुलते थे। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 अलग अलग कुएं क्या हुए? प्राप्त हुए। तो पेपर में आता बच्चों कि मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं थे? तो ध्यान रखना 700 थे। पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो आपको ध्यान रखना बच्चों 700। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दुर्ग और निचला शहर क्या है। ध्यान रखना बच्चों, दुर्ग और निचला शहर क्या है। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों दुर्ग शहर के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों निचला शहर। दुर्ग आकार में छोटा था, इसकी ऊंचाई, ध्यान रखना बच्चों, जो दुर्ग का जो आकार था वो क्या था, छोटा था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, दुर्ग का आकार कैसा था, तो छोटा था, इसे ऊंचाई पे बनाया गया था। ध्यान रखना बच्चों, दुर्ग को कहाँ बनाया गया था, तो ऊंचाई पे बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। दुर्ग को बच्चों चारों तरफ से किससे घेरा गया था, तो दीवार से घेरा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह दीवार ही इसे निचले शहर से क्या करता था, अलग करता था। ध्यान रखना बच्चों, यही दीवार क्या करता था, निचले शहर से इसे अलग करता था। ध्यान रखना बच्चों, निचला शहर लिखा हुआ, निचला शहर आकार में दुर्ग से क्या होता था, बड़ा होता था। ध्यान रखना बच्चों, जो निचला शहर था आकार में, जो साइज में, दुर्ग से क्या होता था, बड़ा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह समान लोगों के लिए बनाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, निचला शहर में लोग क्या करते थे, आवास करते थे, मतलब वहीं रहा करते थे। और आगे लिखा हुआ, यहाँ की जो मुख्य विशेषता, यहाँ की जल निकास प्रणाली थी। जो जल निकास प्रणाली थी बच्चों, यहाँ की क्या थी, मुख्य विशेषता थी। और ध्यान रखना बच्चों, निचला शहर में लोग क्या करते थे, आवास करते थे, मतलब वहीं पे क्या करते थे, रहा करते थे। जबकि बच्चों दुर्ग में जो था वह क्या था, अन्नागार था, वहाँ पे अनाज को रखा जाता था। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ का जो मुख्य विशेषता था, जो निचला शहर का जो मुख्य विशेषता था क्या था, इसकी जल निकास प्रणाली थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर अलग अलग क्या है, मत है। तो यही लिखा हुआ बच्चों, हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग क्या है, मत है। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर कितने अलग अलग मत है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 3 अलग अलग क्या है, मत है। पहला पढ़ेंगे बच्चों, पहला मत को, इससे पहला मत में लिखा हुआ, कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी स्थिति क्या थे, समान थे। पहला मत यह बोलता है बच्चों कि कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा समाज में कोई भी शासक नहीं थे, सभी क्या थे, समान स्थिति था। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो मत था यहाँ का, कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा समाज में किसी भी तरह का शासक नहीं था, सभी स्थिति क्या था, समान थी। समान मतलब नॉर्मल थी। जबकि बच्चों दूसरा मत क्या बोलता है, दूसरा मत को आपको बारीकी से समझना है। दूसरा मत बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि एक से अधिक शासक थे। जो दूसरा मत बोलता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था, जबकि एक से अधिक क्या थे, यहाँ पे शासक थे। और तीसरा मत बच्चों बोलता है, तीसरा मत में हड़प्पा एक राज थी। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा एक राज थी, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैले होने के बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र में कई समानताएं थी। ध्यान रखना बच्चों, तीसरा मत क्या बोलता है, तीसरा मत बोलता है कि हड़प्पा एक राज थी, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैलने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी। समानता में था एक जैसा थी। जैसे कि बच्चों ईंटों का आकार, मान लेते कि बच्चों हड़प्पा जो संस्कृति है त्रिभुजकार था। किस तरह का था, त्रिभुजकार था। तो यहाँ का जो बच्चों ईंट था और यहाँ का ईंट एक जैसा था। इसीलिए बोलना चाह रहा कि किसी भी राज्य में बच्चों बहुत ऐसे चीज़ है क्या होती है, जिसमें समानताएं होती है। तो तीसरा जो मत बोलता है कि यह क्या था, एक राज की तरह था, क्योंकि बहुत ऐसे जो चीज़ थे वहाँ पे समानता थी। जैसे समानता में बताया गया एग्जाम्पल में ईंट का आकार। दूसरा इसमें लिखा बच्चों नियोजित बस्ती। जो हड़प्पा सभ्यता जो बच्चों त्रिभुजकार था, जिसमें जो नियोजित क्या थी, बस्ती थी। यहाँ और यहाँ का जो बस्तियाँ थी एक जैसी थी, क्या थी, एक जैसी थी। और जीवन निर्वाह के तरीके भी क्या थे, एक जैसे थे। इसीलिए जो तीसरा जो मत बोलता बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक राज की तरह था, क्योंकि यहाँ की बहुत ऐसी जो संस्कृति थी वह एक जैसे थी। जैसे कि ईंट का आकार दिखा गया एग्जाम्पल में बच्चों, नियोजित बस्तियाँ और जीवन जीने का जो तरीका था वह एक ही जैसा था। इसीलिए तीसरा मत बोलता है बच्चों हड़प्पा एक राज की तरह था। तो तीनों मत को बच्चों बारीकी से समझना, क्योंकि तीनों मत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मत समझने में आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों गिवन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की प्रमुख स्रोत को लिखना है। कि हड़प्पा जो सभ्यता की जानकारी
कैसे प्राप्त हुई? तो ध्यान रखना पहले आवास की वजह से, किसकी वजह से बच्चों? आवास। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों मृद भांड, दूसरा क्या ध्यान रखना? मृद भांड। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों आभूषण, और चौथा आपको ध्यान रखना औजार, मुहरे तथा इमारत और खुदाई से मिले सिक्कों के वजह से क्या हुआ बच्चों? हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत की जानकारी मिला हुआ। तो आपको ध्यान रखना बच्चों आवास के वजह से, दूसरा ध्यान रखना मृद भांड, तीसरा आपको ध्यान रखना आभूषण, चौथा ध्यान रखना औजार, पांचवा ध्यान रखना बच्चों मुहरे, और इमारतें, इमारतें का मतलब बिल्डिंग होता है, तथा खुदाई से जो मिले सिक्के हैं। इन्हीं कारणों से बच्चों हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई है? जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो सभ्यता की जो जानकारी कैसे मिली हुई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता बच्चों जो मिट्टी के हल थे वह कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों बनावली, जो वर्तमान समय में कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे बच्चों? बनावली कहाँ पे वर्तमान समय में? हरियाणा में है। और मिट्टी के हल अगर पूछता है कि मिट्टी का हल हड़प्पा सभ्यता में किस राज्य से मिला हुआ, कहाँ मिला हुआ, तो आपको ध्यान रखना बनावली। जो वर्तमान समय में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना हरियाणा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बाजरे का अवशेष या बाजरे का दाना कहाँ से मिला हुआ? ध्यान रखना बच्चों बाजरे का जो दाना है वह कहाँ से मिला हड़प्पा सभ्यता में? तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुजरात से मिला हुआ। कहाँ से मिला हुआ? गुजरात से। कि बाजरे का जो दाना है वह कहाँ से मिला हुआ? तो आपको ध्यान रखना बच्चों बाजरे का जो दाना है वह गुजरात से मिला हुआ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ? जो जोते हुए खेत है बच्चों उसका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ? तो आपको ध्यान रखना कालीबंगा, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो ध्यान रखना बच्चों राजस्थान में। कहाँ पे है? कालीबंगा। वर्तमान समय में पूछेगा कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना राजस्थान में है। पूछेगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ? तो कालीबंगा, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे? राजस्थान में। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में डिस्कस कर दिए। किसी भी तरह का आपको डाउट हुआ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।